VO2 कोरोना संक्रमितों एवं मृतकों की जानकारी छिपाने का उद्देश्य केंद्र सरकार से मुआवजा न मिल सके। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए मुआवजे के आदेश पर मोदी सरकार ने लागू आज तक नहीं किया। ऐसी जानकारी है कि केंद्र सरकार कोरोना संक्रमितों की मृत्यु से पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करने की योजना को लागू किया जा सकता है, लेकिन शासकीय दस्तावेज में कोरोना मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं होने पर सहायता नहीं मिलेगी। इंदौर भाजपा शासित राज्यों में कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा सही बताया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना पीड़ित परिवारों की संख्या का आकलन नहीं हो सकेगा। सरकार द्वारा मृत्यु दर के सही आंकड़े नहीं बताना शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। मीडिया कोरोना संक्रमितों से मौत के आंकड़े उजागर कर रहा है, लेकिन शिवराज सरकार आंकड़े छिपा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया, केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च 2020 में आदेश जारी करके स्पष्ट किया, WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया, इसलिए कोरोना महामारी से पीड़ित परिवार में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की राशि मुआवजे बतौर प्रदान की जाएगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज तक इस आदेश को लागू नहीं किया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब केंद्र और राज्य सरकार को देना चाहिए। जानकारी के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार कोरोना संक्रमित की मृत्यु होने पर मुआवजा देने के आदेश को अब तक लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों में मृत्यु दर जानबूझकर छिपाई जा रही, जिसका प्रमुख कारण है कि मुआवजा कम कोरोना संक्रमित पीड़ित परिवारों को दिया जाए। राज्य की ये नीति कोरोना संक्रमित परिवारों के साथ खुला न्याय है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए जब आवेदन किया जाएगा तब इसके साथ कुछ दस्तावेज बेहद जरूरत है, जिसमें कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट एवं कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही हॉस्पिटल का प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को आगे चलकर कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। संक्रमितों को चाहिए वो कोरोना जांच रिपोर्ट को संभाल कर रखें और जब भी चिकित्सक के पास जाएं तो उनके समक्ष सर्वप्रथम कोरोना जांच रिपोर्ट ही रखें, क्योंकि चिकित्सक उसी रिपोर्ट के आधार पर इलाज करेंगे। हमें जानकारी मिली है कोरोना जांच केंद्रों और अस्पतालों में बिना रजिस्ट्रेशन कोरोना की जांच की जा रही है और मरीजों को बिना रिपोर्ट दिए मौखिक रूप से बता दिया जा रहा है कि वे कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्रशासन कोरोना संक्रमितों के सही आंकड़े को छिपाने के लिए ऐसा घातक कदम उठा रहा है। इससे कोरोना जांच के लिए बनाए गए विशेष केंद्रों के पास अधिकांश संक्रमितों की जानकारी नहीं होती। अधिकांश संक्रमितों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कई मरीजों की मौत तो इलाज न होने से हो रही है। प्रशासन उन मौतों को कोरोना संक्रमितों की मौत में नहीं गिनता। परिवारजन भी जांच रिपोर्ट न होने की वजह से प्रमाणित नहीं कर पाते कि मौत कोरोना संक्रमण से ही हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को सहायता देने के लिए योजना बना रही है, जिसके कारण भाजपा शासित राज्यों में कोरोना से मौतों की संख्या कम बताने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों की संख्या सीमित रहे। प्रशासन के आंकड़ेबाजी के घातक खेल को तत्काल उजागर करने की आवश्यकता है। 1 मार्च 2021 से अब तक जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने परिजनों को खोया, उनसे आग्रह है वे कृपया मोबाइल नंबर 9098 0000004 पर मिस्ड कॉल देकर कोरोना संक्रमित की मृत्यु की सूचना प्रदान करें। कोरोना संक्रमित की मृत्यु की समस्त डाटा एकत्रित होने के बाद समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कराने के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकार से हितग्राहियों को मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा और नियमानुसार न्यायपालिका के समक्ष भी सभी का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। मृत्यु के सही आंकड़ों की जानकारी के लिए ये नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रबुद्ध जनों के माध्यम से ऐसी योजना भी बनाई जा रही है कि जिससे प्रभावितों को स्थायी राहत मिल सके। सरकार से मुआवजा मिल सके। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है और अपने सुझाव भी देके लगातार ये कोशिश कर रही है कि जनता को कोरोना संक्रमण से राहत मिले। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन और सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है, आंकड़े कम करके बता रही है। यह अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित जो भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसको 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश पारित किया था। उस आदेश की कॉपी भी मैंने जारी की है। 1 साल हो गया है, लेकिन उस आदेश को दबा के रखा गया है। अब ऐसी जानकारी लगी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ समय बाद कोरोना संक्रमित को जो मृत्यु हुई है उन पीड़ितों को मुआवजा देगी और उनकी लिस्टिंग करेगी। लेकिन आज जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की मृत्यु को कम बताया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उससे उस समय उन पीड़ितों को ना तो मुआवजा मिलेगा, ना कोई आर्थिक सहायता मिलेगी, ना उनको कोई सरकारी मदद मिलेगी। यह अपने आप में गंभीर अपराध है, जघन्य अपराध है जनता के प्रति। राकेश जी, क्या कारण है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है?
देखिए, केंद्र सरकार का एक आदेश मैंने दिया है जिसमें 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा केंद्र सरकार ने देना तय किया था। इसके बाद भी आज उस आदेश का पालन नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जवाब दे कि उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है। और बीजेपी शासित राज्यों में यह निर्देशित किया गया है कि कम संख्या बताई जाए, क्योंकि बाद में जब सरकार इनको मुआवजा देगी 23 के लगभग, जब 24 के चुनाव आएंगे उसके पूर्व, तो वो संख्या काफ़ी कम रहेगी और उन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के परिवार में कोई कमाने वाला चला गया है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कोरोना टेस्ट जितने हो रहे हैं उसमें जानकारी सही तरीके से नहीं दी जा रही है, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। अगर किसी की डेथ होती है तो डॉक्टर ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं उसकी डेथ को कि कोरोना से उसको एक्सपायर हुआ, अन्य कारण लिखे जा रहे हैं। ये सारी बातों की जानकारी जब पीड़ित को नहीं दी जाती है तो उसके हितग्राही को वो लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने एक नंबर जारी करा है, एक मोबाइल नंबर जारी करा है कि 1 मार्च से आज तक जितने भी कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजन इस नंबर पर मिस कॉल दें, उनका डाटा तैयार किया जाएगा और उनके हितों को ध्यान रखते हुए सरकार के पास ये पूरा मसला ले जाएंगे, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, कि इतने लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनको हितग्राहियों को उनको लाभ मिले। और इस मामले को हम न्यायालय तक भी ले जाएंगे उनके हितों की रक्षा के लिए। इसके लिए हम लगातार एक कमेटी बना रहे हैं, प्रबुद्धजनों की कमेटी बना रहे हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उनको कहां से हम मदद कर सकते हैं, किस रूप से उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं, किस रूप से उनको स्थायी मदद कर सकते हैं और सरकार से कैसे मदद दिला सकते हैं। इसकी पूरी योजना हम तैयार करके जनता के समक्ष जाएंगे और वो नंबर आज हम जारी कर रहे हैं। राकेश जी, कांग्रेस कैसे मदद करेगी जब सर्टिफिकेट में लिखा नहीं रहेगा कि कोरोना से डेथ हुई है? जी, वही नंबर हमने इसलिए जारी करा है कि अगर किसी की कोरोना से मृत्यु होती है और उसके सर्टिफिकेट में नहीं लिखा रहता है तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, सीधे वहाँ के हॉस्पिटल से उसका रिकॉर्ड मंगवाएंगे, अन्य जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जब इलाज होता है तो उसमें सब कुछ डिटेल रहते हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट रहती है, वो रिपोर्ट नहीं दी जा रही है हॉस्पिटल द्वारा और ना ही बताया जा रहा है। कुछ लोगों को ये रिपोर्ट मिलती है, लेकिन जो लोग ना समझे, जिनको इस बात की समझ नहीं है कि इसका क्या लाभ बाद में मिलेगा, वो लोग नहीं ले पा रहे रिपोर्ट। ऐसे न जाने कितने आंकड़े में कितनों को मदद करेंगे आप? देखिए, जितने भी आंकड़े आएंगे निश्चित तौर पर हम सबकी मदद करेंगे, पूरी एक कमेटी बना के उनकी लिस्टिंग सरकारी आंकड़े कुछ और है और शमशान घाट में के आंकड़े कुछ और। हाँ, वो उसकी वजह ये है क्या, केंद्र सरकार का जो आदेश है कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसको मुआवजा दिया जाएगा कोरोना संक्रमण में। WHO के निर्देश हैं, WHO के दिशा निर्देश हैं, उसका पालन सरकार को हर हाल में करना है। लेकिन अभी ये सब चीज़ें इसलिए छुपाई जा रही हैं कि वो आंकड़ा बहुत बड़ा ना हो और ज़्यादा लोगों को मदद ना करना पड़े और सरकार वाई की लूट ले कि हमने मदद की और अब आपके निश्चित तौर पे अगर उनके सर्टिफिकेट में उनकी कोरोना से मौत हुई है, उनके सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने सर्टिफाई करा कोरोना से नहीं हुई है, हार्ट अरेस्ट हुई है, अन्य किसी कारण से हुई है, तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। और सरकार भी ये स्पष्ट करे कि मुआवजा देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। इस आदेश को क्यों छिपाकर अभी तक रखा गया, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शिवराज सरकार को, केंद्र सरकार को देना चाहिए। आपका नाम? राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को।